हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और आज हम लोग फिर से क्लास 12 के करंट चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, वही जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था ई टॉर्क अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। और क्या बात किए थे? बात किए थे कि किसी भी चालक से यानी किसी भी कंडक्टर से बहने वाली धारा, किसी भी कंडक्टर से बहने वाली धारा आई इक्वल टू होता है ए एन ई वीडी होता है। ठीक है, इस बात को हम लोग प्रूव भी किए थे। बात समझ में आया? और बहुत सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके थे। जैसे हम लोग क्या किए थे बोलो? हम लोगों ने बात किए थे, क्या क्या बात किए थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात किए थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात किए थे। ठीक है, और क्या कंडक्टेंस के बारे में बात किए थे। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, और देखो ये जो है करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी आई इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। ठीक है, जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। दिस इज करंट डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? धारा घनत्व कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज नोट कीजिए, आज इसी के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हम लोग और क्या पढ़ चुके थे? पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। और इसमें जो है, इसमें एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस का R इक्वल टू होता है ML बाय ANE ठीक है, नहीं ये नहीं था, ANE स्क्वायर टॉर्क। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था। एक और हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ चुके थे, R इक्वल टू क्या पढ़े थे बोलो? R इक्वल टू रो L बाय ए। अब देखो इन दोनों में यहाँ पे L बाय ए हमको दिख रहा है। ठीक है, और देखो रो का प्लेस कौन कौन ले रहा है? तो रो का प्लेस जो है, देखो रो का प्लेस ले रहा है M। ठीक है, ए नहीं ले रहा है, कौन ले रहा है? स्मॉल एन ई स्क्वायर और टॉर्क ले रहा है। ठीक है, तो ये सारे चीज के बारे में हम लोगों ने बात किए थे। और क्या बात किए थे? देखो ध्यान से, कंडक्टेंस के बारे में यानी कि चालकता के बारे में। और चालकता को कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और जी इक्वल टू होता है 1/r। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्मा इक्वल होता है 1/ρ। ये सब हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके थे। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए तो अच्छा होगा, नहीं तो पिछला वीडियो में जाइए और ये सब पूरा चीज को माइंड में रखना है। ठीक है, सबसे अच्छा यही होगा कि आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। क्लियर? गुड। तो आज हम लोग सबसे पहले यानी कि अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान से, आज हम लोग एक रिलेशन को निकालेंगे। उसके बाद मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ठीक है कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कि उसको अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर, कंडक्टेंस पर, रेजिस्टेंस पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा कुछ देर बाद। तो उससे पहले हम लोग निकालेंगे रिलेशन। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को बोलो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कंडक्टिविटी को वही चीज है, सेम चीज है। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और एंड ठीक है मोबिलिटी, याद है मैंने मोबिलिटी के बारे में बताया था, मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज इसी में हम लोग रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, यानी कि सिग्मा और म्यू के बीच में क्या क्या रिलेशन है, मैं इसके बारे में आज बताऊंगा। क्लियर? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, आज रिलेशन को निकालेंगे, किसका? कंडक्टिविटी का और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा, इस रिलेशन को हम लोग एस्टैब्लिश्ड करेंगे। ठीक है, चलो तो मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं। चलो आंसर में देखना है, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, कुछ तो पढ़ाया होगा ना। चलो ओम्स लॉ के बारे में बताया था, तो ओम्स लॉ क्या था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, यानी कि V इक्वल टू RI। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या होगा बोलो? V अपॉन I होगा ना, V अपॉन
आई होगा। यह है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर? यानी कि रेजिस्टेंस, इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, वेयर आर इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं? जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और देखो मैंने रेजिस्टेंस का और कुछ फॉर्मूला पढ़ाया था। यस, देखो रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पढ़ाए थे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे रेजिस्टेंस का। क्लियर? ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे। अब देखो ध्यान समझो, एक और हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है डीवी बाई डी आर। मैं अपने मन से ये सब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैंने ये सब पढ़ा चुका है। ठीक है, मैंने ये सब पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक है, देखो यानी कि डीवी का मतलब क्या होता है, मान लो कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की, मान लो इस कंडक्टर की लंबाई एल है। ठीक है, और इन दो सिरों का बीच का विभवांतर मान लो भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ऑफ द कंडक्टर जो है भी है। क्लियर? और एक हम लोग रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके हैं, ई इक्वल टू डीवी बाई डी आर होता है। ठीक है, माइनस डीवी बाई आर होता है, तो नेगेटिव साइन जो है सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, चलो, यानी कि डीवी मतलब दोनों का बीच का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बोलो भी है, और दोनों का बीच का दूरी कितना है बोलो एल है, यानी कि ई इक्वल टू होता है वी बाई एल होता है। ठीक है, तो वी इक्वल टू कितना होगा बोलो, वी इक्वल टू होगा ई और इंटू एल होगा। बात समझ में आया? मैं इसको इक्वेशन 3 करता हूं, कोई दिक्कत? चलो, फ्रॉम फर्स्ट का यूज करेंगे। देखो फ्रॉम फर्स्ट, और आर इक्वल टू, मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, देखो आर इक्वल टू लिखूंगा ई इंटू, देखो ध्यान सुनो, ई इंटू एल और अपॉन आई। होगा कि नहीं होगा बोलो? एकदम होगा, 100% होगा। कैसे? देखो v के जगह मैंने लिखा e इंटू एल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। इसको इक्वेशन हम लोग 4 कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 कर लो। क्लियर? अब देखो ध्यान समझो, मैंने एक और पढ़ाया था क्या, कि किसी भी चालक से, जस्ट मैंने अभी बताया, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल होता है ए एन ई वीडी होता है। कितना होता है? ए एन ई वीडी। और वीडी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बोलो? जहां यहाँ पे वेयर वीडी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, वीडी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको भी अब इक्वेशन कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 5 कर लीजिए। कोई दिक्कत है क्या? इसको इक्वेशन क्या करना है बोलो? 5 कर लीजिए। ठीक है, अब देखो आई के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, आर इक्वल टू हो जाएगा ई और इंटू एल अपॉन आई की जगह मैं लिख रहा हूं ए एन ई वीडी, ए एन ई वीडी। कोई दिक्कत? इसको मैं इक्वेशन 6 कर रहा हूं। बात समझ में आया? अब मैं कुछ टर्म को मिटाऊंगा, मैं ये सब मिटा देता हूं। ठीक है, ये सब का काम हो गया है, यूज तो हम लोग कर लिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कैसे मैंने आगे बढ़ाया इस चीज को? ठीक है ना, गुड। अब देखो ध्यान से समझो, यहां पे मैं समझा रहा हूं। यहां पे हम लोग अभी जस्ट निकालें, आर इक्वल टू हम लोग के पास आया क्या है, ई और इंटू एल अपॉन, देखो ए एन ई वीडी। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? चलो नहीं है। मैं इस टर्म को यहां लिख दूं, ए एन ई वीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, ई और इंटू एल और अपॉन आर। कोई दिक्कत? चलो, ई को मैं यहां भेज दे रहा हूं नीचे। ठीक है, तो यानी कि ए एन ई वीडी और अपॉन ई हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा बोलो, इंटू होगा एल। और मैं इस टर्म ए को क्या करूंगा, ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं को यहां, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं इतना। कोई दिक्कत होगा? यहां तक आया समझ में? गुड। मैं इसको इक्वेशन कुछ भी नाम दे दूं, इक्वेशन मैं 7 कर देता हूं इसको। ठीक है, मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, इक्वेशन 7। बात समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, यहां पे मैं इसको पलट सकता हूं ना। गुड, देखो ध्यान से, मैं ई अपॉन एन ई वीडी इक्वल टू आर ए बाय एल लिख रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इतना। अब देखो ध्यान से, मैंने अभी जस्ट बताया, यहां तक समझ में आ गया होगा? गुड। मैंने अभी जस्ट बताया कि R इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा था उसी टाइम मैंने बताया था, यानी कि रो इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, आर ए बाय एल होगा ना। यानी कि यहां पे आर ए बाय एल के जगह मैं रो लिख सकता हूं, यानी कि इक्वल टू होता है ए एन ई वी डी। क्लियर? इक्वल टू रो। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलो, मैं इसको और देखो क्या करूंगा, मैं पलटता हूं इसको। ठीक है, यानी कि मैं लिख रहा हूं एन ई वी डी, उसको ऊपर लिख दिए और इसको नीचे, यानी कि ई। तो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/रो हो जाएगा। क्लियर?
और मैंने अभी जस्ट और एक चीज बताया, क्या मैंने क्या बताया कि सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। हिंदी से क्या बोलते हैं बोलो? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ होता है। क्लियर? यानी कि ये वाला इक्वेशन अब कैसे बनेगा बोलो? इक्वेशन बनेगा NeVd अपॉन, ठीक है, E। क्लियर? और इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको इक्वेशन कर लो 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मिटाऊं मैं? चलो अब देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यानी कि मोबिलिटी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबिलिटी चाहिए, तो मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है। बात समझ में आया? यानी कुछ दिखाई दे रहा है बोलो? यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि Vd अपॉन E के जगह हम क्या म्यू लिख सकते हैं। यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है बोलो? सिग्मा इक्वल टू मैं लिखूंगा Ne और यहाँ पे म्यू E। दिस इज द रिलेशन एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। बात समझ में? याद रखना, सिग्मा इक्वल टू होता है Ne और इंटू म्यू ई, ठीक है। ये मेरा रिलेशन निकल गया किसका? ये है, लिख देता हूं मैं, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा तो 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। गुड। चलिए अब मैं जो चीज बताना चाह रहा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो चीज मैं समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत मजेदार भी है, बहुत मजा भी आने वाला है, ठीक है। चलो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मान लो टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि मेरे पास देख लो, ध्यान समझो, मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू ML/ANEVD। बात समझ में आया? ये है मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, बोलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं RA/L। कोई दिक्कत? RA/L, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, तब आएगा ये बढ़िया समझ में। क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर मान लो ताप बढ़ाया जाए, मैं लिख देता हूं यहाँ पे हिंदी से, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, चालक से बहने वाली धारा एवं अपवावेग को Vd से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अपवावेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यानी कि ध्यान से समझो, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो यानी कि चालक से बहने वाली धारा यानी कि करंट, और अपवावेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो मेरे पास करंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि मैंने पढ़ाया था, किसी भी चालक से बहने वाली धारा I इक्वल होता है ANEVD होता है। क्लियर? और दूसरा है मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, यानी कि Vd इक्वल होता है EE टॉर्क अपॉन स्मॉल m, ठीक है, EE टॉर्क अपॉन स्मॉल m। क्लियर? गुड। अब देखो ध्यान से समझो, इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा एकदम बढ़िया से कि ताप बढ़ाया जाएगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो धारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या क्या इफेक्ट होगा। देखो ध्यान समझो, यानी कि देखो मान लो यहां पे क्या है, एक चालक है, एक कंडक्टर है, इस चालक को एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है। देखो ध्यान समझो,
एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया गया है, तो क्या होगा बोलो, यहाँ इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्म में तो पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, क्लियर। अब देखो जो मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कंडक्टर में जितना सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा बोलो, मैंने पढ़ाया था कन्वेंशन में कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, इस एवरेज वेलोसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है अब ऐसे मूव करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, बात समझ में, इस डायरेक्शन में मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो बहुत सारे कंडक्टर के अंदर क्या होगा, एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, बहुत होगा ना, बहुत सारा। तो